जना विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जयना विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण कपु गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरि राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू द सिंगल डिवोटी, ऑल ग्लोरी टू द सिंगल डिवोटी, ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी श्री गुरु अनंत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्धक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिनां अतिनिचो चतो करो हानमुञ्च कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कण्ठयोः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम
दशम स्कंद 68वां अध्याय श्लोक संख्या 17। सह अभिवन्द्य अंबिकापुत्रं भीष्मद्रोणश्च दुर्योधनश्च विधिवत् रामम् आगतम् अब्रवीत् सो अभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मद्रोण च वाहिकम् दुर्योधन च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सो अभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मद्रोण च बालिकम् दुर्योधन च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सो अभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बालिकम् दुर्योधन च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मद्रोणं च बालिकम् दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बालिकम् दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बालिकम् दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मद्रोणं च बालिकम् दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् माताएं सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मद्रोणं च बालिकम् सह से उद्धव अभिवन्द्य श्रद्धा निवेदन करी अंबिकापुत्रं अंबिकांक पुत्र धृतराष्ट्रंकु भीष्मद्रोणश्च भीष्म ओ द्रोणंकु बालिकम दुर्योधनस्य एवं बालिक और
दुर्योधन को विधिवत शास्त्रीय विधान अनुसार रामम श्री बलराम आगतम आगमन कले अब्रवीत से कहिले। अनुवाद तात्पर्य अनुवाद अंबिकांक पुत्र को धृतराष्ट्र को एवं भीष्म द्रोण और दुर्योधन को यथायथ श्रद्धा निवेदन करिबा परे उद्धव सेमान को जणाइले जे बलराम आसी पहुंची छंती। भावार्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करिसेंती जे एठारे युधिष्ठिर और तांक पार्षदगण प्रति उद्धवंकर श्रद्धा निवेदन कौनसी उल्लेख नाही, जेहेतु से सही समय रे पांडवगण इंद्रप्रस्थ रे अवस्थान करिथिले। ओम ज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरण रघुनाथनिकं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यद्यपि मैं हिंदी में बोलूंगा तो हमारा ये परम सौभाग्य है, ये भागवतम का हम पाठ श्रवण कर रहे हैं। जो भागवतम हर समय जीव को हमेशा दृष्टि प्रदान की है, करते रहेगा। इसलिए हमारे आर्य संस्कृति में और पुराणों में ये अर्क तुल्य है, सूर्य सम। तो श्रीमद् भागवतम, आइए श्रीमद् भागवतम का रस का आस्वादन करते हैं। ये प्रकरण चल रहा है जो बलराम जी का जो भावना थी पूर्ववंश के ऊपर, पूर्वों के प्रति, वो भावना यद्यपि संसार में भगवान का कार्य को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त आसान से उसको समझ सकता है। यद्यपि यहाँ बलराम जी का
कार्य को या कृष्ण बलराम का कार्य को पूरी विश्व देख रहा है, क्योंकि ये महाभारत का ये कथा है। इस प्रकार बलराम जी का जो स्नेह दुर्योधन के प्रति था, और शांबन ने जो भगवान के पुत्र यमवती का पुत्र, उन्होंने जो कार्य किया आप लोग तो सुन चुके हैं ये सारे, इसको पुनरावृत्ति करना मुझे नहीं लगता। लेकिन यहाँ आज जो श्लोक में ध्वनित हो रहा है, जो कह रहा है, वास्तविक बलराम जी का जो इच्छा था, जो ये कार्य हुआ, सामने जा करके बलपूर्वक लक्ष्मण का हरण किया, वहां जो यादवों में जो क्षोभ पैदा हुआ, उसके चलते बलराम जी का ये था, नहीं वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है हमारे घर का मैटर है, इसको घर में सुलझा देना चाहिए, इधर इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान जानते थे कि समझने वाले नहीं है, और इसलिए भगवान उनके साथ और किसी को भेजा नहीं। वो तो चाह सकते थे बलराम जी के साथ कृतवर्मा और अक्रूर बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक भगवान ने चुना उद्धव को भेजने के लिए। इसलिए जो शब्द यहाँ आज आया है उद्धव, जब पहुंचे हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर के डायरेक्ट बलराम जी गए नहीं उनको मिलने के लिए। बलराम जी तो बलराम जी, राम आगत, यहाँ बोल रहे भगवान राम आ गए यहाँ। इसलिए एक बगीचे में थे वहां, और वहां उद्धव जी को भेजे, जाओ मेरा संदेश दो। तो वो उसी का ये है विषय, किस प्रकार उद्धव जा करके विधिवत उनका प्रणाम करते हैं। जैसे एक मैसेंजर को, एक दूत को जो शब्द लेके जा रहे हैं, उनको करना आवश्यक है। नहीं तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिशियल पॉइंट है, जो लोग असिस्टेंट होते हैं, वो असिस्टेंट बहुत, चाहे राजा का असिस्टेंट हो, चाहे महाराजा का असिस्टेंट हो, चाहे भक्तों का असिस्टेंट, कोई भी, ये बहुत बड़ी कार्य है। क्योंकि नहीं तो वही लड़ाई हो जाएगा, वही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जगह जगह में ये चीज देखा गया है, क्योंकि ये जिह्वा ऐसा है, इसमें लक्ष्मी बसती जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्त, जिह्वाग्रे मरण ब्रह्म। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता बहुत मुश्किल होता। इसलिए जो अच्छा से जो बोल पाएंगे, और उद्धव तो हम लोग जानते हैं उद्धव कैसे भक्त हैं, भगवान का एक स्वयं भगवान का एक पार्षद, नित्य पार्षद। और उनका जो रोल हम देखे हैं पूरी भागवत में और महाभारत में, बहुत यूनिक रोल है। उद्धव साधारण भक्त नहीं, जहां गोपियों ने महाभारत में भी वर्णन है उद्धव कौन है। जैसे गोपियों ने गिरिराज जी का गुण कीर्तन किया था, हंता आदि वाला हरिदास वर्य ये राम कृष्ण चरण स्परशु प्रमोद, हे हरिदास। तो महाभारत में हरिदास जो शब्द आया है, ये 3 लोगों के लिए व्यवहृत हुआ है, युद्ध हुआ है। हरिदास, यहां गिरिराज के लिए भी हरिदास शब्द आया। 3 हरिदास हैं। हरिदास मतलब हरिदास वरीय,
हरि के दासों में वरीय, मतलब जो श्रेष्ठ है वो हरिदास वरीय। तो 3 महाभारत में 3 लोगों को हरिदास उपाधि दिया गया है। नो, दे डिजर्व दैट क्वालिटी ना, ऐसा नहीं है उनका ऐसे गुण नहीं था। हरिदास, व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि हरिदास कौन है। पहले तो मैं बोल दिया एक के नाम, गिरिराज जी है जो स्वयं गोवर्धन है। क्योंकि उनका अब तो समय हम लोग का ये नहीं उनका वर्णन करने में, समय मिलेगा तो हम लोग वर्णन करेंगे अवश्य। लेकिन दूसरा उद्धव जी है, उद्धव जी भी एक हरिदास है। और तीसरे युधिष्ठिर महाराज है। अब ठीक है, मैं थोड़ा सा युधिष्ठिर महाराज भी हरिदास है। ये तीनों हरिदास वर्य, जितनी हरिदासों में ये श्रेष्ठ है। इसलिए यहां श्रेष्ठ भक्तों को बलराम जी ने लेके गए, मतलब भगवान ने भेजे उनके साथ, नहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए इतने सुंदर शब्द से उन्होंने उनको पूरा मैटर बता दिया, ऐसे भगवान राम कैसे आ गए। भीष्म, द्रोण और पहले तो अंबिका पुत्र, अंबिका पुत्र जो स्वयं धृतराष्ट्र महाराज है, वो अंबिका, तो ये अंबिका पुत्र और भीष्मदेव, ये सारी महान विभूति हैं। और स्वयं उद्धव जी जाकर के उनको ये बात बोले, वो स्वयं बलराम जी आ गए हैं। तो ये बलराम जी का जो प्रकरण, हरे कृष्ण, जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी है। तो यहां बलराम जी तो अपेक्षा कर रहे हैं वहां रह करके। तो जब उद्धव जी जा करके पहुंचे, उद्धव जी उनका संदेश सुनाया, ये बलराम जी स्वयं राम यहाँ आ गए हैं सबको आनंद देने के लिए, तो इसलिए आप तो सब लोग हर्षित हुए हैं। तो यहाँ जो ये शब्द, ये जो आज का जो श्लोक है, उद्धव जी किस प्रकार अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं, ये कैसे एक आगे भी उद्धव जी का आएगा, प्रकरण आएगा उद्धव जी का। एक श्लोक में तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे भी उद्धव जी का बहुत सारे चीज प्रकरण आएगा कि वास्तविक किस प्रकार एक दूत, एक असिस्टेंट कैसे अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। मैं वही बात बोला था कि अगर हम सही तरीका से वचन बोलते हैं, वचन बोलने का लक्ष्मी वसती, लोग कितना जिह्वा पर सब बहुत कुछ है। अगर जिह्वा को हम ठीक से उपयोग करते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, तो लक्ष्मी कितनी दान संपत्ति कमा लेते हैं। जिह्वा पर है लक्ष्मी वसती जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्र में भी मित्र बांधवा। कितने बंधु बांधव हम कितने मित्र बना सकते हैं। अगर जिह्वा पे इसको अपशब्द कहा है, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्त, जिह्वाग्रे मलम द्रम, तो कोई मार भी देगा, ऐसा अपशब्द खराब करके बोलते हैं। इसलिए वचन अच्छा होना चाहिए, बोलना चाहिए अच्छा। इसलिए उद्धव जी का जो रोल है भागवत में, पूरी महाभारत में, वो श्रेष्ठ भक्त है। और उद्धव, गिरिराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब महान भक्त हैं। अगर इनका गुण कीर्तन किया जाए, इसका इनका ऐसे व्यक्तित्व है, ये लोग ऐसे व्यक्तित्व इनमें इतनी गुण है। भगवान स्वयं ये चीज बोलते हैं, मेरा शंकर मेरा प्रिय नहीं, ब्रह्मा आत्मजोनि ब्रह्मा भी प्रिय नहीं,
मैं भी इतना प्रिय, लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मेरा इतना प्रिय हो। क्यों? भगवान उद्धव देखने के लिए कैसे थे? खुद भगवान जैसा है। कोई भी दिखता है उद्धव को, वो तुरंत दिखता है तो उद्धव जी पूरी भगवान जैसा है। केवल पहनते भी ऐसे ड्रेस, लेकिन उद्धव के मन में जो थोड़ा सा अहंकार था, भगवान ने उसको भी मिटा दिया था ब्रज में भेज करके। उद्धव का जो चरित्र और उद्धव का जो प्रसंग ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। उद्धव जी किस पर कैसे आते हैं ब्रज में, क्योंकि उद्धव जी का ये, अब देखिए, कोई ऐसा हरिदास, ऐसे भगवान का श्रेष्ठ भक्त ऐसे अचानक कोई बन जाता नहीं। उनको इसलिए ये संस्कार के बहुत आवश्यक है। ये माइक्रोफोन अचानक ये माइक्रोफोन नहीं हो गया। ये माइक्रोफोन का रॉ मटेरियल क्या है? लोहा पत्थर, है ना। लोहा पत्थर कहां था? खान में। तो उसका कितनी प्यूरिफिकेशन हुआ। प्यूरिफिकेशन होने का लोहा पत्थर का आप यहां रख दीजिए, बोलेंगे कुछ ये होगा, एम्पलीफाइड होगा? नहीं। ये मैग्नेट बना तब जाकर के ये इसका काम किया। ये किसका कितनी परिष्कृत हुआ। पहले लोहा पत्थर था, उसको कितनी लोहा बनाया गया, फिर परिष्कृत होकर उसको मैग्नेट बनाया गया। तो इसलिए एक कोई हरिदास बनता है, क्यों बोलते? कल नहीं बोलना नहीं, इनका गुण ऐसा था। जो उद्धव ऐसे थे, युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे, तो उनका तो वर्णन किया जाए तो कितनी दिन लगेगा। भागवत में, महाभारत में इनका गुण वर्णन किया गया है। स्वयं गिरिराज जी भी हैं, उनका आप स्वयं इनका देखेंगे हम, उनका चरित्र, ये लोग कितनी महान है। तो भगवान का कितनी प्रिय है, इसलिए महान इतना इसलिए प्रिय है। जब उद्धव जी ब्रज में गए, उद्धव जी का मन में था थोड़ा सा, यद्यपि भगवान के पार्षद कभी कभी ये शंका आता है कैसे उनका मन में नहीं। अर्जुन भगवान ऐसा किसी के माध्यम से भगवान सारे सबको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्जुन को मृत बना करके भगवत गीता बोला। अर्जुन तो नित्य पार्षद है, कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसा। उद्धव जी इस प्रकार बृहस्पति का शिष्य, आप कितने बड़े भी हो, भौतिक विद्या इतना नहीं, आप बड़ा मतलब चैतन्य चरितामृत के बड़ा के लिए क्या बोल रहे हैं? जेई भजे से ही बड़ा, अधर्म हीनचार कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार। जो भजन करता है वो बड़ा है। ऐसा नहीं है हम फ्लैग लगा के हम बोलेंगे ऐसा क्या उपाधि ले लिया हम लोग, नहीं। हम बृहस्पति का शिष्य हो गए। सबसे तो बड़ा शिष्य कौन था? रावण भी बहुत बड़ा शिष्य था। किसका? बहुत बड़ा गुरु उनको मिला था। शिव जी स्वयं उनका गुरु थे। ऐसा नहीं है हमारा बहुत बड़ा गुरु मिल गए, लेकिन अगर हम आचरण नहीं करते, आचरण कैसा है? तो इस प्रकार यदि हम लोग इस चीज को गहन से अनुभव करें, गहन से चिंतन करें, ये अनुभव होगा। तो उद्धव जी का रोल, उद्धव जी वास्तविक कैसा थे? अगर बृहस्पति का शिष्य होकर के, हम बृहस्पति का शिष्य, हम तो केमिस्ट्री या ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट हैं, लेकिन गुण क्या है? उसमें गुण होना चाहिए ना। हम मानव है, लेकिन मानवता है हमारे हृदय में। अगर पशुवत है तो मानव कहां है? मनुष्य कहां है? तो इसलिए इस चीज को समझिए। हम मानव है, हम बोलते हैं हम मानव है, मनुष्य है, मनु का वंशधर है। लेकिन अगर वैष्णव बोलते हैं, हम लोग स्वयं वैष्णव है, भक्त है, लेकिन वो गुण हमारे पास है। हम लोग वो गुण को अपनाए हैं। कुछ गुण है, कुछ हमारे पास है। हम कैसे उसको क्लेम करते हैं हम वैष्णव हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं उद्धव जी किस प्रकार जब ब्रज में आए। उनका बहुत अहंकार था कि मैं जानता हूं क्या ये लोग
भगवान बोले ठीक है, अगर आप जानते हो आपका मन में ऐसा है, मेरा बहुत बड़ा, मैं तो जाना चाहता हूं ब्रज में, लेकिन मेरा गोपियों को थोड़ा जाके समझा दो। दोजो ये कौन सा बड़ी बात है, हम तो समझा देगा, उसमें कौन सा बड़ी बात है, हम तो इतने बड़ा महात्मा है, हम क्या इनको ये साधारण, और माता जी को साधारण लड़की महिलाओं को मैं समझा नहीं पाऊंगा। स्त्रियों को तो सब लोग जानते हैं, स्त्रियां बहुत कोमल हृदय की होती है, उनको तो जैसा मोड़े वैसा ही मुड़ जाए, है ना। स्त्रियां बहुत कोमल, उनको समझाना क्या है, पुरुषों को समझाना थोड़ा सा, लेकिन जाओ आप थोड़ा गोपियों को समझा दीजिए। लेकिन उद्धव सीधो हो गए, वहां ब्रज में बोलते उद्धव पूरा सीधा हो गया वहां जाके उद्धव बाबर बन गया पूरी। जब जाके पहुंचा उन्होंने, क्यों तुम रो रहे हो, देखा गोपियां पूरी बहुत मुश्किल, उनका स्थिति बहुत दयनीय था दयनीय मतलब प्रेम का ऐसे चीज है, ऊपर से तो बहुत दुख है लेकिन भीतर बहुत आनंद है। बाहर से भक्त लोग देखते हैं बहुत दुखी है, लेकिन भीतर वो परम सुखी है। ये ऐसा वस्तु है, हमारा शास्त्र, हमारा संस्कृति ऐसा है, लगेगा ऊपर से दुखी, ये तो टूट गया, लेकिन जब खड़ा होगा ये तो भयंकर बलवान है ये दिखता है ऊपर से, ये तो पूरा ये उठेगा नहीं, अरे नहीं उठता तो भयंकर, मारता है तो भयंकर। ये हमारा ऐसे शास्त्र है, दिखता तो ये बहुत दुखी है, और ऊपर से जो सबल दिखता है वो एक में धराशायी हो जाता है। तो हमारा जो ये तो गोपियों को तो देखा है वास्तविक, ये तो बहुत दयनीय स्थिति है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। नहीं, कृष्ण ही हमारा लक्ष्य है, कृष्ण ही थे सब कुछ, इसलिए कृष्ण के लिए हम रो रहे हैं। और रोने का क्या विचार, अरे कृष्ण गया कहां, वो तो यही इधर ही गया, कहां वो है नहीं, कहां हमको दिखा दो, अरे कहां नहीं है तो परमात्मा, परमात्मा कहां नहीं है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, अणु परमाणु में कृष्ण व्याप्त है, और कृष्ण कहां नहीं है, अणु परमाणु में व्याप्त है, इसलिए कहां चला गया, वो तो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठा है। तो गोपियों का जो उत्तर था क्या है, उधर मन एक ही है, 10 नहीं है। ये ब्रजवासी में, ब्रज भाषा में सूरदास ने बहुत सुंदर पद लिखा है इसके ऊपर, उधर मन नहीं 10-20। उधर हम लोग का जो मन है ना, एक ही मन है, हम लोग का तो 1000 मन है, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, कहां मन भाग रहा है, 1000 मन है हम लोग का, इसलिए मन मना मत भक्त कहां हो रहा है, महिमा मना ध्वंस कहां हो रहा है। उधर ये तो मन नहीं 10-20, 10 और 20 हमारा मन नहीं, मन हमारा था एक मन था, और वो एक मन कहां गया, जब कृष्ण गए मथुरा तो उनके पीछे पीछे गया और हमारा पास तो है ही नहीं मन, क्योंकि वो एक मन जो हमारे पास था, वो एक मन उनको हम दे दिया, और हमारा दूसरा मन नहीं है परमात्मा को देने के लिए। परमात्मा बोल रहे परमात्मा है, आप सब जगह में है, हम समझ रहे परमात्मा को देना चाहिए, लेकिन उधर वो मन तो पहले चला गया, कृष्ण के साथ ही साथ हो चला गया, वो पीछे पीछे गया हो, और हमारे पास वो सेकंड मन है ही नहीं, क्या करें। हमारे पास वो सेकंड मन होता, दूसरा मन होता तो अवश्य हम लगा देता। ये बात कितनी सिंपल फिलोसफी है। सूरदास ने अपने ये में ये ऐसे तो उद्धव जो प्रकरण है हमारे भागवत में बहुत बड़ी प्रकरण है। उद्धव जी कैसे आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, नंद बाबा और यशोदा माता से बातचीत करते हैं, पूरा 10वें स्कंद में पूरा चैप्टर है पूरी। यशोदा माता तो कुछ बोलती ही नहीं, वो तो पूरी रोती है बैठ के। नंद बाबा थोड़ा सा बोलते हैं, जब उद्धव आते हैं पूरी
ब्रज में। ये बहुत बड़ी मधुर प्रसंग है, तो मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। तो उद्धव वहां सीधा हो गया। उद्धव जी पूरा देख करके, ये सुन करके तत्व, वो सोचे थे मैं तो पूरा सबसे बड़ा ज्ञानी हूं इनको सबको मैं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा जो ये फिलोसफी है, थोड़ा सा ज्ञान को उन्होंने उद्धव तोड़ नहीं पाए। इसलिए उद्धव बोला, अरे मैं तो सोचा था मैं बड़ा भक्त हूं। इसलिए जब हम भक्ति को वास्तविक अगर हम ईर्ष्या रहित होंगे, उद्धव जैसा होंगे, तो हम दूसरा का भक्ति को, दूसरा का डिवोशन को हम समझ पाएंगे, वास्तविक कैसा डिवोशन करता है, वो कैसा है। नहीं तो हम चिड़ेंगे ना, हम बहुत गुस्सा करेंगे, मेरे जैसा भक्ति तो कोई नहीं कर रहा है, मैं ही भक्ति करता हूं और तो सब भक्ति नहीं कर रहे। हम दूसरी का भक्ति, दूसरे का भजन, दूसरे का, तो इसलिए हरि भजन नहीं कुलादि विचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। और कौन बड़ा है हरिदास, यही भजे जो वास्तविक भगवान का भजन करता है, जो वास्तविक सतत चिंतन करता है भगवान को। तो इसलिए यहाँ उद्धव जी गोपियों का भावना को देख करके पूरा पराभूत हो गए, पूरी संतुष्ट हो गए यहाँ। और क्योंकि यही है, अगर किसी को राइट आंसर मिल जाता है, उनको दिख जाता है वास्तविक ये क्वालिटी, ये गुण है इनमें, वैष्णव में, ऐसे भक्तों में, तो वो कभी आर्गुमेंट नहीं करता, क्योंकि वो समझ जाता है वास्तविक हमारा स्थिति क्या है, हमारा भावना क्या है, हम कहां तक है। हाँ, हम लोग ऐसा अतंडा पितंडा युति करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उद्धव जी इतनी बड़े ज्ञानी होकर भी तो उन्होंने ये अनुभव किया नहीं। गोपियां, उनका जो स्थिति मुझसे तो कई गुना ऊपर है, मतलब हम वहां तक तो जा नहीं सकते, पास तक, गोपियों का पास तक। इसलिए गोपियों को बोले आपका चरण धूली वो वृंदावनम पदरजम, तो आपका वृंदावन में घास ये बन जाओ, गुलमलता बन जाओ, आपका चरण धूल मेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए आपका चरण धूली मुझे दे दीजिए। इस प्रकार ऐसे उद्धव जी है। और बलराम जी, भगवान स्वयं उनको चुना, इनको ऐसे लेके जाओ। भगवान उद्धव जी के साथ बहुत टाइम समय बिताते थे, क्योंकि उनका गुण ऐसा था। उनके उद्धव जी कौन थे? उनके चाचा का लड़का, चाचा का समझ रहे हैं ना, उनके भाई के, मतलब पिताजी और उनके सब एक, वसुदेव जी ये भाई भाई है। तो इस प्रकार उद्धव जी का गुण, इसलिए जो असिस्टेंट होना चाहिए वो बहुत केयरफुल होना चाहिए, कैसे उपस्थापन करे कथा को। कैसे विदुर जी गए थे, जब शांति दूत लेके गए थे ना मैसेज, वो भी बहुत कथा बात को फूंक फूंक कर रखते हैं। इसलिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं ना कभी कोई हम ऐसे लोगों को आप बना देते हैं, आप देखे ना पेपर में, क्या मैं उसमें नहीं रहना चाहता, ऐसा मारते बाबा रे बाबा, बवंडर, पूरी युद्ध क्या क्या हो जाता है, पूरी लड़ाई, थोड़ी थोड़ी बात में पूरी लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसलिए ये चुनना चाहिए, वास्तविक किसको साथ में लेके चलना चाहिए, किसी के माध्यम से कैसा कार्य होना चाहिए। इसलिए पहले लोग ये सब करते थे, जानते थे, लेकिन आज तो संस्कार नहीं है। मैं बोला था ना, संस्कार ये कैसा ये हो गया, इसके ऐसे बड़ा होने के लिए हमको बहुत संस्कारित होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना फटाफट हम भक्त बन जाए, फटाफट पूरी ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए रूपोत्सव में बोलते हैं, उत्साह निश्चर्या धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस त्याग सत वृत्ति सर्वी भक्ति विनश्यति। हमको कैसे वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, उद्धव जी कैसे, उद्धव जी का पद अनुसरण करना है, उद्धव जी के पद चिन्ह पर चलना है। कैसे?
हनुमान जी, जब भगवान हनुमान जी को भेजे लंका में रावण के ना, वो भी इतनी समझदारी से, और एक एक हनुमान जी बजरंग जी पूरा ईंट में ईंट बजा दिया खुद, और देख लिया भगवान राम का शक्ति कैसा है। वो भी एक बहुत बड़ा ये, अब जब उनको पकड़ के ले गए, वो बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण में। रावण को उन्होंने बहुत प्रयत्न किया समझाने के लिए, कौन है तुम, मैं देखा तुम चोर हो, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं ना, हाँ हमारा बच्ची ये था, नहीं मैं तो बांदर हूं, बांदर तो मेरा ऐसा है, बांदर का कोई परमिशन लेना पड़ता है, आप देखो कोई परमिशन बांदर लेता है, जाके जहां से फल खा लेता है, बानर हूं मैं, भूख लगा मैं खा लिया, न चोर न तू ऐसे चोर, आप बोलेगा तुम तो बड़ा चोर हो, ये समझ नहीं आ रहा, तुम तो बड़ा चोर है, सीता माया को चोरी करके लाया ना, तुम तो बड़ा चोर है, तुम्हारे लिए क्या दंड क्या है, अब मेरे लिए मैं फल खा लिया, इतना दंड तुम देने के लिए कोशिश कर रहा है, इतना बोल रहा है बड़ा बड़ा बात, तो तुम तो बड़ा चोर हो। यही हमारा, हम सोचते हैं, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, छुंची को होती चालू में तो होती छुंची की तो गांधी रे गोटिए छिद्र, नहीं हमारा पीछे असंख्य छिद्र, हमारे पीछे हम लोग सोचते हैं उसको दिखाते हैं, ये वास्तविक, तो रावण को दिखाए, देख रावण तुम, लेकिन फिर भी रावण समझ नहीं पाया उसको। हनुमान जी ने बहुत प्रयत्न किया उनका ये पर्दा को हटाने के लिए, जो अज्ञानता का जो पर्दा है ना, वो अज्ञानता का पर्दा को हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, और उन्होंने बोला राम कौन है, तुम्हारा कौन प्रभु कौन भेजा, राम भेजे, राम कौन है, तो सब कुछ है, सब कुछ, हाँ वही सब कुछ है, लेकिन वो तो रावण था। लेकिन यहाँ जो संदेश आके पहुंचा, ये लोग ऐसे नहीं थे, ये यहाँ पर जो महानुभाव थे, यहाँ जो भीष्म द्रोण कर्ण ये जो थे, ये सारे ये साधारण लोग नहीं थे, भीष्म जी साधारण लोग नहीं था, इसलिए इन लोग को चरण वंदन किया, उनका नमस्कार किया, और वो लोग, लेकिन वहां अलग सिस्टम, लेकिन यहाँ ये लोग तो जानते थे ये राम आए हैं, आप आइए राम का स्वागत कीजिए, इसलिए भीष्म देव ये लोग सब सुन करके खुश होंगे, ये खुश होना चाहिए, कोई भगवान हमारे पास आए तो हम जरूर खुश होना चाहिए, भक्त आए कोई हम जरूर खुश होना चाहिए, उनका स्वागत अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं दूसरी लोग नहीं थे, वास्तविक युधिष्ठिर महाराज पांडव लोग यहाँ पर नहीं थे, इसलिए इनका नाम यहाँ आया ही नहीं, क्योंकि वो वहां इंद्रप्रस्थ में वो रहते थे, इसलिए उनका, नहीं तो और कुछ मैटर और कुछ होता क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं थे, और इसलिए ये लोग 6 लोग ये करके इसको पकड़ करके, और वो लोग तो बहुत फिर मतलब अन्याय में 6 रथी उसको, एक बच्चा बालक पकड़ने में 6 रथी पूरा लगे पूरी उनको, फिर भी उनको भयंकर सामना करना पड़ा, भयंकर ये करना पड़ा, और यही है हमारा मूर्खता, इतना करने पर भी फिर भी मानने उनका, फिर भी समझ नहीं पाए ये भगवान का बेटा है, और ये इनका दाऊ और इनका पिताजी नो बलदाऊ ये कितनी पावरफुल है, फिर भी हम लोग कैसे ये बात बोले, तो मूर्ख ऐसे ही बात बोलता है, मूर्खता, जब मूर्खता होती है तो ये बात हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी का जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, और उन्होंने इस प्रकार मंत्रमुग्ध कर दिए कुरुवंश को, पूरी कुरु जो वयोवृद्धों को, और ये तो सारे बड़े बड़े आचार्य थे, भीष्मदेव बहुत बड़े भगवान का एक महाजन थे, तो इसलिए ये लोग बहुत खुश हुए, नहीं बलराम जी आए, वो चाहते थे क्योंकि ऐसा झगड़ा ना हो, अगर झगड़ा होगा ये लोग सोचते थे, लेकिन जहां जहां भी
हमारा अज्ञानता रहता है, हम लोग देख नहीं पाते, तो समझ लेना चाहिए और करेक्शन कर लेना चाहिए जब समय पर। अगर हम लोग करेक्शन नहीं करते हमारा समस्या को, तो फिर आगे हम उन्नत नहीं बन पाएंगे, श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। इसलिए महाभारत रामायण में जो सारे प्रसंग भागवत में वर्णन किया गया है, ये सारे दिव्य प्रसंग हैं और इसमें बहुत सारे शिक्षा मिलता है। पग 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 पर ये शिक्षा हमको मिलता है कैसे करना चाहिए। आप इसका पूरी सुख में जाएंगे, पूरा सुख में चीज में आप जाएंगे, आप देखेंगे वास्तविक कैसे कैसे वो लोग डीलिंग करते हैं। और भागवतम का हर अर्थ, हर श्लोक बहुत अर्थ बोलता है। इसलिए उद्धव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उद्धव जी के चलते ये मैटर धीरे धीरे सॉल्व हो गया। हाँ, बलराम जी अपना बल दिखाएंगे, अभी आएंगे। बलराम जी भी अपना अपना रखेंगे, कैसा अपना व्यक्ति, अपना जो पावर वो भी रखेंगे। जिस प्रकार हनुमान जी ने पूरी रावण का सिंहासन के सामने, रावण का दरबार में पूरी रखा अपना, इस प्रकार इन्होंने भी रखेंगे। लेकिन ये हम लोग का कैसे, कितने हम लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं, कितना हम लोग को ग्रहण करेंगे, उस चीज को कितना हम समझेंगे। अगर देर होगा तो फिर रावण का जैसा दुर्गति होगा। अगर हम पहले से समझ, अवसर सबको मिलता है। इसलिए बलराम जी यहां भी गुरुओं को अवसर दिया, कोई अवसर देता है। हमारे जीवन में कितनी अवसर आता है, और अवसर समझ रहे ना, सुयोग अवसर हमारे जीवन में आता है। अब लोग नहीं तो भगवान तो हमको अवसर नहीं दिया समझने के लिए, बोलने के लिए, चाहने नहीं। भगवान हर समय हमको अवसर देते हैं करेक्शन करने के लिए, ठीक हो जाने के लिए, लेकिन हम लोग उसको अनदेखा करते हैं। इसलिए अवसर का लाभ उठाइए, बोलते हैं ना, अवसर का हम लोग लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो अवसर मिला है, उसका लाभ हम लोग उठाना चाहिए। और ऐसे ही भागवतम का रस आस्वादन करना चाहिए। भागवतम का वो कलिका, जो अभी कलिकाल है, कलिकाल में तो कलिका रामायण बहुत है, कलिका पुस्तक बहुत है। अरे भागवतम लोग तो भूलते जा रहे हैं, सब लोग नहीं, आप लोग जैसा है, क्योंकि आवश्यक पड़ेगा ये। अभी तो हम लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक पड़ेगा। पिताजी ने रख के गए, बोल के गए, ये बेटा आवश्यक पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए रखा है। भागवतम भगवत गीता रख के जाते, साथ घर में रखते हैं शास्त्र। तो कोई पीढ़ी पिताजी नहीं पढ़ पाया, बेटा नहीं पढ़ा, उसका नाती पढ़ा, नाती पढ़ करके भगवान का भक्त हुआ, देखा वास्तविक। इसलिए भगवत ज्ञान, भगवत रहस्य, ये हर समय हमारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। लेकिन भौतिक चीज, भौतिकता, भौतिक शास्त्र, ये करोड़ करोड़ शास्त्र ऐसे आकर के खत्म हो जाए तो कुछ जाने होने वाला कुछ लाभ नहीं है। लेकिन एक भागवतम अगर दे रहा है तो सारा संसार को भी दर्शन दे पाएगा। इसीलिए भागवत पढ़िए, इसको मनन करिए, रोज इसका भागवत पाठ होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, करना चाहिए। साउथ इंडिया में एक थे भक्त, वास्तविक भक्त किस प्रकार महान होते, इसलिए ऐसे नहीं कहा गया है कि भक्त ऐसे महान हो गया। लेकिन भक्त कहां भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कहां भी रहे, अगर वो भजन करता है। ये लोग गोपियां तो कहां रहते थे, गांव में रहते थे। और आप देखिए सारा जगत वंदन करता है। भगवान स्वयं बोलते हैं गोपियों का रूप में ब्रह्मा का जीवन काल में भी मैं चुका नहीं सकता। ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोपियां ने इतना, कहां रहते थे उनका, लेकिन करते थे क्या, कितना एकनिष्ठ भक्ति करते थे, कितना निमग्न रहते थे भगवान, ये देखना चाहिए। भगवान क्यों ये बात बोलते, उद्धव मेरा इतना तुम प्रिय हो, क्योंकि उद्धव ऐसे थे। हाँ, द्वारका में, पूरी द्वारकापुरी में रहते थे, लेकिन फिर भी निर्लिप्त थे। इसलिए ये शिक्षा, हम कहां भी रहे,
हम न्यूयॉर्क शहर में रहे, प्रभुपाद जी बोलते न्यूयॉर्क शहर में रहे, चाहे भुवनेश्वर शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, लेकिन होना चाहिए कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। संसार में एक ही चीज का कमी है, संसार में धरती माता ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन एक ही चीज का कमी है, वो क्या है? कृष्ण चेतना की कमी है। अगर कृष्ण चेतना हमारा नहीं है, पशु चेतना है, शरीर चेतना है, अनेक प्रकार की चेतना है, उसमें हम सुखी नहीं रह सकते, अब बड़ा नहीं बन सकते। इसलिए आइए हम लोग इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण चेतना, हमारा चेतना बहुत आवश्यक है। अगर हम कृष्ण चेतना में रहेंगे, चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे वैकुंठ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद में रहेंगे। अगर चेतना हमारा नहीं है ठीक, कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, और जहां भी हमको कुछ भी मिल जाए, मांगता रहो हाथ रे 1.5 ग्राम, नचाई नचाई मेला प्राण, और बंदर के हाथ में कोई 1.5 ग्राम दे दो तो क्या करेगा? बंदर क्या समझेगा 1.5 ग्राम का क्या रहस्य है? भगवान को क्या समझेगा? आज बंदर है वो, उनको क्या भगवान है, भगवान में क्या है? भगवान भगवान कुछ नहीं। 1.5 ग्राम पा कर भी 1.5 ग्राम का क्या महत्व बुझेगा, क्या समझेगा? यही आज कलयुग में लोगों का है। अरे भगवान को दे भी दो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उपयोग कब होगा? तो उद्धव जैसे भक्त हम बनेंगे। जब भक्ति हमारे हृदय में आएगा, हम समझेंगे नहीं ये सालग्राम महाराज है, ये सोना है, ये चांदी है, ये डायमंड है। नहीं तो हमको कौन ठग लेता है? ठग, अभी तो ठग का युग है। कांच दे करके डायमंड को चुरा हमारे पास तो ये नहीं है। लोग बोलते भगवान वो कहा, बाबा तो ऐसा ही, सब ऐसा है, सब भगवान का कुछ नहीं। नहीं, सब है, भारतवर्ष है, ये सब कुछ है, लेकिन आपको चुनना है क्या चीज आप ग्रहण, आप कैसा है तो आप असली डायमंड को पहचानते हो। इसलिए बहुत सारे हम लोग उपासना करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं, लेकिन ये चीज हम समझे कैसे वास्तविक कौन क्या चीज है। इसलिए गोपियां जहां भी रहते थे, जैसे भी रहते थे, भगवत भक्त जहां भी रहे वही, लेकिन कैसे श्रेष्ठ हुए? उनका भावना अंतकरण इतना शुद्ध था, पूरा शुद्ध अंतकरण, एकनिष्ठ होने के नाते पूरी कृष्ण में आविष्ट चित्त था। लेकिन हम लोग का चित्त कहां? कृष्ण में आविष्ट। इसलिए कृष्ण आविष्ट चित्त रहना चाहिए, करना चाहिए। ये लोग इसलिए महान भक्त हैं। भीष्मदेव कितनी महान भक्त है। सो निगम अपहाय मता प्रतिज्ञा मृत अधिक कल्प ध्रुत रथ चरण भया चलदगु हरि हंतु गतु करिए। भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं भगवान को, ये महान महान विभूतियां हैं, कैसे महान है ये। सो निगम अपहाय मता प्रतिज्ञा। भीष्मदेव बोल रहे हैं मेरा ये प्रभु इतना सुंदर है, जब लास्ट समय भीष्मदेव का प्यार है। सो निगम अपहाय मतलब मेरा प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। ये मृत अधिकर और द्रुत गति से इतनी दौड़ा, भयंकर भागे, इसको रथ चरण, द्रुत रथ चरण अभ्यास लगी। रथ चरण, रथ का चरण मतलब रथ का पहिया, चक्का को पकड़ने के लिए, पकड़ कर क्यों? और क्या हुआ वो याद कर रहे हैं, द्रुत रथ चरण अभ्यास लदगु हरि हम तुम्ही गतु गतु तरीय। भगवान वो हरि, भगवान हरि क्या किया? वो भगवान को ऐसे दौड़ के गए भीष्मदेव को मारने के लिए, पकड़ करके उनका उत्तरीय गतु उत्तरीय, उत्तरीय उड़ गया, उत्तरीय आके नीचे पड़ा। ऐसे प्रभु, ऐसे रूप मुझे हमेशा दर्शन दीजिए। कैसा अद्भुत रूप है, अद्भुत कार्य है आपका। इसलिए भगवान का ये सारे जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है। अब बलराम जी अपना दिखाएंगे अपना कोप। वो लोग सोचते थे ये बलराम जी ऐसा ही है, क्योंकि जब वो पावर नहीं दिखते तो बलराम जी अभी अपना पावर दिखाएंगे, पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ करके फेंक देंगे।
तो इसलिए ये आगे आएगा ये प्रसंग, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ। आपका कोई प्रश्न है, कुछ ये है, आप शंका है, चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सॉरी महाराज जी, आपने बताया कि यहाँ पे कितना सुंदर एक असिस्टेंट का ड्यूटी उद्धव निभा रहे हैं। तो एक और चीज जो हनुमान जी और किसी का एक आप उदाहरण लिए, तो उसमें आपने बोला कि हनुमान जी मतलब ऐसे फल खाए और फिर वो बोले कि रावण को कि तुम तो बड़े चोर हो। तो राम जी भले मतलब क्या राम जी इस कार्य से खुश थे, हनुमान जी के कार्य से? हनुमान जी जितने सारे कार्य थे भगवान को भी खुश थे, इसलिए तो भगवान जो असिस्टेंट जानता है हमारे प्रभु का कितनी पावर है और कौन सा जगह में क्या बोलने का है, ये भी जानते अभी भगवान आएंगे, बोलेंगे अभी कैसा है कृष्ण, कैसा है, क्या है, और यादव लोग कैसा है, यादव कैसा है, वो इस चीज को उपस्थापन करेंगे। पर एक चीज है, जब उद्धव गए गोपियों के पास, तो वो तो गोपियों का भाव नहीं समझ पाए। कृष्ण तो उसको समझते हैं, पर गोपियों को वो नहीं समझ पाए। नहीं, गोपियों का भाव समझ गए, थोड़ा समझने में थोड़ा सा वो अहंकार उनका था ना, तो जब अहंकार मिट गया तो समझ गए। जब उनका अहंकार मिट गया तो वो समझ गए वास्तविक हम लोग से इनका भक्ति कितनी हाई स्तर में है, कितनी हाई स्टैंडर्ड भक्ति इनका है, मेरा भक्ति जो है, और भक्ति ज्ञान से कितनी बड़े हैं। हम सोचते थे ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन ज्ञान से भी भक्ति बड़ा, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान कोई फल नहीं दे सकता। इसलिए वो अनुभव किए, रियलाइज किए। ये लोग थोड़ा सा भजन भक्ति कर, मतलब इतना भक्ति में है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पराभूत कर देते। भक्ति का इतनी शक्ति है, इसलिए वो अनुभव किए भक्ति में है शक्ति, जो ज्ञान वैराग्य इसमें किसी में नहीं है। तो ये उद्धव जी अनुभव किए नहीं, इनका जो भक्ति है, और ये नहीं है भक्ति केवल सेंटिमेंट क्या हो, भावुकता नहीं है भक्ति। भावुकता है द सेंटिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो सेंटिमेंट है ना, भावुकता नहीं, भाव भक्ति भावुक नहीं है, ऐसा नहीं। तो गोपियों का जो प्रीति था, गोपियों का जो भक्ति था, वो पूरे टॉप मोस्ट भक्ति था। लेकिन उद्धव का जो थोड़ा सा था, वो भक्ति को थोड़ा सा मानते, लेकिन ज्ञान को सोचते थे बहुत बड़ा। तो वहां का जो अभिमान था, ज्ञान के भक्ति के सामने ज्ञान, भक्ति के सामने सब कुछ चुन, ज्ञान वैराग्य जितने सारे भक्ति के सामने ना सब चुन। जिस प्रकार और हाँ, जिस प्रकार आप कुछ बोल रहे हैं भक्ति के सामने, इसलिए भक्ति के सामने गोपियों का भक्ति के सामने ये भी इनका भी ठंडा पड़ गया। ये समझ पाए वास्तविक भक्ति कैसे ज्ञान से श्रेष्ठ है, इसलिए ये अनुभव कर पाए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोपियां हरिदास वरी होने चाहिए। वो जो कैटेगरी जो वहां पर बताया गया, क्योंकि उसके लिए अलग से हरिदास से बढ़िया तो छोड़ो, भगवान ने बोले हैं गोपियां तुम इतनी प्रिय हो, गोपियां तो पूरी भगवान का नित्य परिकर है, ये भी तो नित्य परिकर है। लेकिन इसलिए तो भागवतम अलग से प्रकार में उनके लिए लिखा गया है। ये महाभारत का तो महाभारत में जनरल कथा लिखा गया है, और कॉन्फिडेंस कथा भागवत में बताया गया है। ये महाभारत का है जो हरिदास से बढ़िया जो दिया गया है। लेकिन उसी चीज को उसको फिर मतलब और उसका क्या वो हुआ, वो पूरा और एसेंस। हाँ, तो वो पूरा भागवतम का जो रहस्य जो दीप, उसमें ये वर्णन किया गया गोपियों का क्या स्थान है, गोपी कैसा है। और एक अच्छा चीज यहाँ पे बताया गया, जैसे मैं बस शेयर कर रहा हूँ कि उद्धव जी कितने अच्छे से सबको स्वागत किए। ये एक असिस्टेंट का बहुत अच्छा ड्यूटी है। मतलब केवल ये नहीं कि मैं इनका असिस्टेंट हूँ तो बस वो मेरे लिए सबसे बड़े हैं। नहीं, यही बात, इसलिए तो मैं ये बात बोला, जो असिस्टेंट होते हैं ना, वो बात में ऐसे बोलते सबको, वो वार उनका जो है ना, देखो जो स्वागत सत्कार किया, ये इसी से तो मैं शुरू किया था, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, शायद मेरा हिंदी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, भाव तो यही था मेरा। क्योंकि जो आए थे ना,
क्योंकि मैं क्यों लक्ष्मी बसंती जी भाई क्यों बात बोल रहा है, ऐसा शब्द ऐसे सम्मान सबको प्रदान किया तो सब लोग अभिभूत हो गए, कोई लड़ाई झगड़, तो इसलिए यही असिस्टेंट का कार्य है। असिस्टेंट का कार्य है, जब देखते हैं इसमें गुरु महाराज लोग के तो उनका असिस्टेंट रहते हैं, लोग गुरु महाराज जो का स्तर भी ऐसा है तो सब लोग चाहते हैं उनको दर्शन करने के लिए, उसमें तो आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन असिस्टेंट जो होते हैं वो कैसे डीलिंग करना चाहिए, क्यों ना हम देखते हैं कभी कभी थोड़ा हिट हो जाता है, हाउ टू डील दिस। एक्चुअली इफ यू अगर हम ठीक से भजन करते हैं, भगवान स्वयं भगवान बोलना तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपजान्ति। अगर हम प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करते हैं, भगवान बुद्धि देते किस लोग के साथ कैसे डीलिंग करना है, भक्तों के साथ कैसे डीलिंग करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो पूरा आ जाएगा। ये भक्त ऐसा है, उसका पूरी सेंसिटिव, भक्त सेंसिटिव है ये, क्योंकि इसको छोड़ेगा नहीं तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाएगा और पूरा ये हो जाएगा, पागल हो जाएगा इनको छोड़। हाँ, ये भक्त सहन कर सकता है उसको, ये सारे चीज भक्ति से होता है। अगर भक्ति में है आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर भक्ति छोड़ करके आप भोग में रहेंगे तो सबके सब इधर उधर करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, ये दिखा गया है। अगर भक्ति में है तो भगवान बुद्धि देंगे, नहीं इस भक्त को कैसा व्यवहार न करना चाहिए, उसको मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे